हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जो कंफ्यूज्ड है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मैं वीडियो के फॉर्म में चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। जितने भी डाउट्स होते हैं एक ट्विन फ्लेम के, मेजॉरिटी में शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे। सो अगर आप नए हैं चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर सुन लें। सो लेवल 1 और लेवल 2 का जो इनर वर्क मैंने चैनल पे शेयर करा हुआ है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है, जैसा कि कई बार लोगों ने करने की कोशिश करी है कि लेवल 1 को स्केप करके सीधे लेवल 2 को करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जिसे कहते हैं ना कि पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले है आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग में कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है, वो सारी आपके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक वीडियो सुन के आप अपना इसको कर पाओगे, तो कंप्लीट गाइडेंस मैंने शेयर करी हुई है। उसके बाद में आपकी कुलदेवी की पूजा, देन फर्दर डिटेल्स हैं। तो पहले आपको लेवल 1 की जो भी इनर वर्क बताया हुआ वो करना, उसके बाद ही लेवल 2 का करना है। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड होते हैं इस जर्नी के बारे में कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है। मेरे पास आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया सेशन में जहाँ पर मैं बोलूँ कि कोई कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने ये बात पहले भी क्लियर करी हुई है कि मैं कभी भी आपको कॉन्फर्मेशन नहीं देती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो या फिर नहीं हो। इसके रीजंस भी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैं खुद भी टैरो रीडर हूँ और मैं कभी भी टैरो के थ्रू भी आपको ये कॉन्फर्मेशन नहीं देती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो या फिर नहीं हो। इस बात का ध्यान रहे कि मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ, आप मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे अगर आपको ये चेक करना है कि आप ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हो या नहीं हो। आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स मिल जाएंगे जो आपको ये कॉन्फर्मेशन दे देंगे, बट मेरे थ्रू ये सर्विस आपके लिए नहीं है। तो ऐसा तो कभी कोई केस नहीं आया जहाँ पे मैं कहूँ कि कोई कंफ्यूज्ड इंसान आया हो, लेकिन ऐसे कई केसेस आए हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है। पता होता है मुझे जब भी कोई रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है, जब भी सेशन में आ रहे हो तो। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जो फोर्सफुली खुद को ट्विन फ्लेम मान लेते हैं, और वो ऐसे हैं कि इस डिनाइल में भी नहीं जाएंगे। अगर उनको कोई बोल भी देगा ना कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने फीड कर रखा अपने माइंड में, तो उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अभी ये केसेस कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक केस शेयर करती हूँ कि इसमें एक फीमेल थी, जब इसकी शादी हुई तो ये अरेंज मैरिज थी। अब शादी में क्या होता है कि जब लड़का इसे देखने आया है तो भाई वो एक अच्छी रिच फैमिली से था, एंड इसने उस टाइम पे इसको बोला होगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में, ज़्यादा आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, एंड बहुत सारी उसने बातें बोली। तो ये वहाँ पे जिसको कहते हैं ना चेजिंग मोड, नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मैं एडजस्टमेंट कर लूँगी, तो ये खुद उसको मनाती है कई दिन तक, तब जाके वो लड़का मान जाता है। सोचो ये अरेंज मैरिज का केस है। नाउ अब जब शादी हो जाती है तो उसके फिर ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अब पति टाइम नहीं दे रहा है, पति इग्नोर कर रहा है, और जो इन लॉज हैं वो भी दुष्ट हैं। तो वहां पर अब ये खुद को ट्विन फ्लेम मान के बैठी हुई है, एंड शी इज मैरिड, नॉट इवन डाइवोर्सी। तो अब ये क्या करती है, ये बहुत सारे चैनलिंग्स को सुनती है। तो इसने क्यों माना खुद को कि ये ट्विन फ्लेम है? क्योंकि जो न्यू मून फुल मून की एनर्जीज हैं वो इसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मैंने तो ये आपसे कभी नहीं कहा कि जो न्यू मून फुल मून की एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को इफेक्ट करती है। नहीं, जितना इंसान है सबको इफेक्ट करती है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसको सारे पोर्टल्स और सारे न्यू मून और फुल मून की एनर्जी से इफेक्ट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल इंसानों को भी इफेक्ट करते हैं। क्या मून की एनर्जीज तो हर इंसान से कनेक्ट होती है? तो सिर्फ एक इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो खुद को ट्विन फ्लेम मान के बैठी थी, एंड नाउ अब उसकी लाइफ ऐसे चल रही है और वो ऐसे ही चलेगी, वहां पे डाइवोर्स भी नहीं होने वाला है। तो जब शादी के टाइम पे इसने देखा कि लड़के के पास में सब कुछ है, वेल्दी है एंड फैमिली है, फैमिली में ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो अब एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो सिर्फ पैसों की वजह से शादी करते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों देखे हुए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं था। ये था कि भाई सब कुछ ठीक है, सब है इस इंसान के पास में ना, कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब एक सबसे आपको जिसे कहते हैं ना कि रेड फ्लैग, वो अपने आप ही बोल रहे मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ शादी में, आपको मुझसे कभी किसी तरह की अटेंशन केयर नहीं नसीब होगा। तो फिर भी वो बंदी उसके पीछे पड़ जाती है, चेस करती है उसे, एंड ही अग्रीड फॉर मैरिज। अब हो रहे हैं ड्रामे 1 ही साल के अंदर, बल्कि 6 महीने के अंदर वो चीज़ें शुरू हो गई थी। तो अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि आपने एक ऐसे इंसान को फोर्स किया शादी करने के लिए जो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पेरेंट्स की वजह से आया था और आपने फिर भी मना लिया। आपके पास था ना ऑप्शन, आप मना कर सकते थे। और ये वो फीमेल है जिसको फैमिली की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं यहीं पे शादी करनी है, हमने देखा है लड़का, ऐसा भी सिस्टम नहीं था यहाँ पे। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर करा है ताकि अगर कोई भी आप में से ऐसा इंसान है जिसको न्यू मून फुल मून बहुत इफेक्ट करता है, वो आपको खुद को वो ट्विन फ्लेम मान ले, तो ये गलत होगा। अब जैसे एंसेस्ट्रल कर्स है, एंसेस्ट्रल जो कार्मिक बैगेज होता है, आई नेवर सेड कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होता है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हैवी लेवल पे होता है, लेकिन सेम लेवल पे नॉर्मल इंसानों की लाइफ में भी होता है। आई हैव नेवर डिनाइड दैट। इसी तरह से एक केस मेरे पास और आया था जहाँ पर ये फीमेल है, एंड ये टैरो रीडिंग शायद सुनती थी
करते करते जैसे भी करके किसी चैनल पे पहुंची है जो टैरो रीडर भी है एंड ट्विन फ्लेम पर भी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो इसने कनेक्ट किया उस टैरो रीडर से जो कि ट्विन फ्लेम पर भी गाइडेंस देती है, एंड उसने डायरेक्ट बोल दिया कि ना आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अच्छा, अब उसके बाद में इसने क्या करे, इसे सेशन देने शुरू कर दिए कॉर्ड कटिंग के लिए। अब सोचो वहाँ पे इशू क्या था, वहाँ पे बहुत हैवी एंसेस्ट्रल कर्मा था और ये इसी के थ्रू हील होना था। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो ट्विन फ्लेम है, देखो ट्विन फ्लेम तो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है ना जहाँ पर एक बच्चा है, प्योर है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो वो उसी के सर पे आता है एंसेस्ट्रल कर्मा हील करना। नहीं करोगे तो आप अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज से गो थ्रू करोगे, फाइनेंसेस में इश्यूज आएंगे, और इसके साथ में सेम इशू था। अब इस फीमेल के साथ में क्या था कि एंसेस्ट्रल कर्मा काफी हैवी है, उसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज, करियर में इश्यूज से गो थ्रू कर रही थी। एंड इसके घर में क्या था कि पूजा पाठ नहीं करते हैं लोग, जहां पे राक्षसी लोग हैं वहां पे पूजा पाठ होती ही नहीं है। तो जब इसे बोला ना कि आपको ये करना पड़ेगा जो बेसिक्स हैं, तो ये शी सेड कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इसमें तो फिर आपको कोई दूसरा आपके बिहाफ पे तो नहीं कर सकता है ना, कि मैं ये बोलूँ कि कोई और आपके बिहाफ पे कर देगा अगर एंसेस्ट्रल की ऑफरिंग करनी है या पूजा पाठ करना है। बहुत छोटी छोटी चीजें से बताई, तो शी सेड मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। तो अब इस केस में क्या होगा, वो आजीवन वो अभी तक ये है कि टैरो रीडिंग और ये चैनलिंग और ये जो वीडियोस होते हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, यही वीडियोस को सुनती है, काफी टाइम उसका निकल गया है। तो अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करते हो एंड खुद को ट्विन फ्लेम बता रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में एंसेस्ट्रल कर्मा है, आप बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर केस भी कोई ट्विन फ्लेम केस नहीं था। इसका यही था कि एंसेस्ट्रल कर्मा है जो कि हीलिंग रिक्वायर्ड थी, जो वो नहीं करा है खुद को। अब वो ऐसी भी नहीं थी कि वो जबरदस्ती खुद को ट्विन फ्लेम मान रही हो। शी क्लियरली सेड दैट कि मैं नहीं मानती कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, बट मुझे उन मैडम जी ने बोला था टैरो रीडिंग के थ्रू कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। सो जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनमें से कई सारे ऐसे भी होंगे जो मुझे सुन रहे हैं कि किसी टैरो रीडर के थ्रू सुन लिया होगा आपने कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या कहीं और से सुन लिया होगा कुछ कि ये साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के, तो वहां से उठकर आप आ रहे होंगे एंड आपने गलतफहमी पाल ली होगी कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो जो लोग कंफ्यूज्ड है ना, उन्हें पहले इस क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है कि वो क्या रीजन है जो आप खुद को ट्विन फ्लेम कंफ्यूजन में जी रहे हो, चाहे आप हो या नहीं हो। दोनों ही सिचुएशन है ना कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। तो ये जो क्लैरिटी है, कार्मिक बैगेज है, एंसेस्ट्रल कर्मा का है, एंड देन उसके बाद मून और न्यू मून, फुल मून के इफेक्ट्स होते हैं, तो सिर्फ ये चीजें ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने का साइन नहीं होती हैं। तीसरा जो रीजन है, आप इसलिए भी सोच सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक जो बहुत कॉमन चीज बताई जाती है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कि वो तो मल्टीपल रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन इसलिए रहती हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल पर इशू है, ग्लोबल लेवल पर इशू है कि आपको चीटर्स जगह जगह पे मिल जाएंगे, एंड स्पेशली फीमेल्स को ये चीज सिखाई पढ़ाई जाती है कि वो यही प्यार है, वो कैसा भी हो, 36 जगह मुंह मारे लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ये सिखाई जाती हैं चीजें। तो अगर आप इस गलत फहमी के बेसिस पे खुद को ट्विन फ्लेम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ है या गोस्टिंग हुई है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जहां पर वो इंसान किसी और के साथ में रिलेशनशिप में था या थी एंड अब आपसे बात नहीं हो रही है, एक ये सिनेरियो हो सकता है। तो नो कॉन्टैक्ट वाली जो सिचुएशन है ट्विन फ्लेम्स के अलावा, जैसा कि ट्विन फ्लेम का जब सेपरेशन होता है तो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में नो कॉन्टैक्ट गोस्टिंग सिचुएशन हुई होती है। तो नो कॉन्टैक्ट होना, गोस्टिंग होना, चीटिंग होना इज नॉट अ साइन ऑफ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये आपको समझना होगा। और जो गलत फहमियां क्रिएट करी जाती हैं, जैसे एक बहुत बड़ा एज गैप दिखाया जाता है कि इतनी एज का गैप होता ही है ट्विन फ्लेम्स में, कि कोई 10 साल आपसे बड़ा है या 10 साल बड़ी है या 10 साल छोटी है तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो क्रिएट करा गया है। मैंने आपसे तब भी कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के कोई भी कंफर्म साइंस नहीं होते हैं। जितना अगर जैसे मुझे पता है कुछ चीजें, लेकिन अगर मैं वो बता भी दूंगी ना तो जो डार्क एंटिटीज होती है वो हर लेवल पे खेलती है कुछ ना कुछ, और वहां पे भी निकाल के आ जाएगा। तो ये बहुत इंटेंस जर्नी है, तो ये साइन नहीं होता है। डार्क एंटिटीज का सीधे है कि आप जितने साइंस शेयर करोगे ना कि आप इस जर्नी में हो, या ये जैसे बहुत सारी और चीज़ों में साइंस शेयर करे जाते हैं, हम उसके डबल साइंस दे देंगे कि आप इसी में हो एग्जैक्टली तो, या फिर नहीं हो। तो ये इसीलिए इसी रीजंस की वजह से मुझे मना कर गया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी के कंफर्मेशन जो साइंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं शेयर करने हैं। नेक्स्ट है जो रनर चेजर का डायनामिक चलता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जहां पर अब जो एक है वो मैनिपुलेटर है, जो दूसरा इंसान है वो इंटरेस्टेड है, वो ठीक ठाक है। तो जो मैनिपुलेटर है वो उसका आना जाना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक ढीठ इंसान होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। या तो वो इंसान उसे किसी और से पैसों के लिए शादी करनी है, खूबसूरती के लिए शादी करनी है, या ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर उसे अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी है, लेकिन आपको भी फ्री नहीं करना है, आपको भी लटका के रखना है। तो इस केस में क्या होता है, वो इंसान हमेशा रनर चेजर का जो ये फेज है वो चला के रखता है और रखती है, ताकि
आप उसमें फंसे रहो। सो ध्यान रहे, ये भी कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन का साइन नहीं होता है। अब रही बात इंटेंस फीलिंग्स की, मैंने बहुत देखा है कि भाई अगर देखो क्या होता है, जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो बहुत इंटेंस ही होती है, चाहे वो किसी भी इंसान के अंदर हो। तो अगर ये बात लव रिलेशनशिप की आएगी या फिर कोई आपको पसंद है, तो वो बहुत इंटेंस ही होता है। नाउ अगर आप एक ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उस इंसान से आगे बढ़ना। इसकी कुछ चीज़ें जो मैं आपसे आई थिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर आप उसको नहीं करोगे, और ये चीज़ें अपने आप तो एंड होती नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इस पर भी मेहनत लगती है। कितने लोग हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है, जो हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करते हैं, कितने की तो भाई लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाती है। कोई ड्रग्स में चला गया है, चली गई, या फिर मेंटल असाइलम में भी लोग चले जाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है। ये मैं नॉर्मल लोग ही बता रही हूँ जो हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है जो हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करते हैं, नॉर्मल लोग ही बता रही हूँ, जो अब उनका दिल दुखा, चीटिंग हुई और या और कोई इशू हुआ इसी एरिया के अराउंड, और वो संन्यास ले लेंगे, साधु और साध्वी का चूल्हा धारण कर लेंगे। इसमें एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जैसे कोई लड़का है और यहाँ पे कोई लड़की है जो रिलेशनशिप में है, एंड अब वो कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है। जो आपने एक सुनी होगी स्टेटमेंट, कमिटमेंट देने वाले हैं, जैसे भीख मिल रही है, कमिटमेंट देने वाले, और आप रिसीव कर लेना। तो ये क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटेंशनली आपको स्टक रखते हैं, बोलेंगे भी नहीं, ताकि कल को अब क्या होता है, ये टाइम पास वाली सिचुएशंस होती है इमोशनली किसी की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। एग्जाम्पल कि आप एक बहुत प्योर पर्सन हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एंड जिसकी एनर्जीज बहुत प्योर है। एग्जाम्पल कि आप फीमेल हो और इधर कोई लड़का है, तो उसको क्या है, आपकी जो इमोशनल एनर्जी है ना, वही उसे रिसीव करनी है। और जब तक उसका मन करेगा वो उस एनर्जी को रिसीव करेगा और करेगी। जिस दिन उसका मन भर जाएगा कि भाई हो गया, इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब मैं जाके अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेता हूँ या मैं किसी और को पसंद कर लेता हूँ, वो आपको वर्बली कभी नहीं बोलेगा। अब आप किस गलतफहमी में रहोगे, उसके मन में भी यही था, वहां पर भी फीलिंग थी, उसने कभी मुझे बोला नहीं, बट मुझे पता है कि उसके अंदर फीलिंग थी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को इंटेंशनली करते हैं, जहाँ पर आपसे बहुत इमोशनल लेवल पे, इंटेंस लेवल पे बातें करेंगे, एंड अच्छी अच्छी बातें होंगी। हो सकता है कि जैसे बहुत पर्सनल चीज़ें आपने शेयर कर दी हो, एंड अपफ्रंटली क्या होता है, दोनों तरफ से कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। एक ही चीज़ नहीं होती है कि किसी ने भी कमिटमेंट नहीं दिया होता है, किसी ने भी ये नहीं बोला होता है कि हाँ मैं आपसे इस फर्दर फ्यूचर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान को ये होता है कि हाँ, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अरे आज तो बोलेगी कल तो बोलेगा, ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो इंसान, आपको पता चलता है उसकी शादी हो गई है, या वो इंसान अपफ्रंटली आगे आपसे बोल देगा, बोल देगी मेरी ना शादी हो रही है, और आपको जो फिर एनर्जी फील होगी, फिर वो हार्ट ब्रेक से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। अब क्या होगा, मुझे तो यही उम्मीद थी कि उस इंसान के अंदर भी फीलिंग्स है, वो भी मुझे पसंद करता था और करती थी, लेकिन लास्ट में उसने ऐसा करा, ये भी चीटिंग में आ जाता है। दूसरा जो सिनेरियो है जहाँ पे एक इंसान ने आपको बोला है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है एंड आपसे शादी करेगा या करेगी, या फिर कमिटमेंट दे दिया आपको, ठीक है। अब हो सकता है वहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है ना हो, फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट साइड बाई साइड क्या होता है, उस इंसान का कहीं और रिलेशनशिप चल रहा होता है, वो किसी और से भी बातें कर रहा होता है, वो कंफ्यूज है कि मैं इसको हाँ बोलूँ उसको हाँ बोलूँ। ये एक गंदे और गलत इंसान की निशानी है, और ये दोनों में होती है, लड़के और लड़कियों में, ध्यान रहे। अब आपको तो पता ही नहीं है, वो इधर भी आपसे बातें कर रहा है एंड उधर भी बातें कर रहा है। अचानक से जब चीज़ें होंगी, चाहे वो आपको गोस्ट कर देगा, नो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, या फिर अपफ्रंटली मना कर देगा, हो सकता है ना भी मना करे, आपको लटका के रखे, लेकिन कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आती है ना। इस केस में क्या होता है, फिर आप हार्ट ब्रेक से गुजरोगे, एंड देन ऐसी सिचुएशन में भी लोग खुद को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो आपको खुद से सवाल करना है कि कौन से रीजन की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज होने का मतलब ये है ना कहीं तो आप मान के बैठो कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, तो वो कौन सा रीजन है। अब मैंने आपसे कई सारे सिनेरियोज शेयर कर दिए हैं, अब इसमें से आप अपनी सिचुएशन देख लेना। एक और सिनेरियो है जहाँ पर एक इंसान अनमैरिड है, हो सकता है ये फीमेल है, और जो लड़का है वो मैरिड है, एंड उसकी मैरिज में जितना मर्जी टाइम हुआ, चाहे उसके बच्चे या नहीं है, लेकिन दोनों को पता है कि उसको अब इमोशंस और फीलिंग्स है एक अनमैरिड फीमेल के लिए। अब वो लड़की भी इंटरेस्टेड है, वो भी खुद को ट्विन फ्लेम समझ लेती है। मेरे पास एक केस था जहाँ पर, जब मेरा दूसरा चैनल था ना इनकार्नेट डिवाइन का, तो वहाँ पे मैंने ऐसे बोल दिया था कि कुछ तो मैंने बोलता मुझे याद नहीं, तो वो एक्चुअली में बोलता है मुझे कि क्यों जो शादीशुदा लोग हैं उनको प्यार नहीं हो सकता। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाउंड्रीज होती है, मर्यादा का नाम है शादी। अगर आप शादीशुदा हैं और आप आपके अंदर भाई इमोशंस का क्या होता है, इमोशंस बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है जो आ जाती है और इमोशंस क्रिएट भी करे जाते हैं। मैंने इस जर्नी में इन चीज़ों को भी गो थ्रू किया था, जहाँ पे मैजिक के थ्रू फीलिंग्स और इमोशंस को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, एंड बांधने की कोशिश करी जा रही है कि आप मेरे आगे झुक जाओ। और ये कई केसेस में ऐसा हुआ था, तो मैं वहाँ से बता रही हूँ। तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता ये कोई आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, इसलिए आपको ये फीलिंग्स हैं।
मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि इमोशंस फीलिंग्स हो जाते हैं कि अगर कोई इंसान शादी है फिर उसे दूसरे इंसान के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ये होती कहाँ पर है। जो इंसान एक क्या होता है कि एक माना कि एक इंसान है, आप अच्छे हैं, अच्छे होने का क्या मतलब होता है, अच्छे इंसान को मर्यादा पता होती है। आप शादीशुदा हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, खुद से मना करेंगे, खुद से कट ऑफ करेंगे, ये एक अच्छे इंसान की निशानियां होती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब उस इंसान ने ये बोला ना कि क्यों शादीशुदा इंसान को फीलिंग्स नहीं हो सकती, प्यार नहीं हो सकता, तो मैंने कहा बता दे अपनी वाइफ को, फिर करियो प्यार, फिर भी देखेंगे, फिर पता चलेगा ना कि किसको प्यार कहते हैं। कहता है ये तो नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर तुझे बहुत अच्छे से पता है ना कि ये चीज़ गलत है। और किसी भी तरह के इमोशंस हो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के आप इसे नहीं कर सकते हैं, और दुनिया यही नहीं करती है, इसीलिए लोग परेशान हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में खूब देखने को मिलता था ये, जहाँ पर जो मैस्कुलिन है एक सीनियर डेजिग्नेशन पर है एंड उसके अंडर जो लड़की काम कर रही है, चाहे उसके डिपार्टमेंट की है बाहर की है, जनरली उसके डिपार्टमेंट की होती थी। तो ये क्या होता है, एक ढीठ इंसान होता है जो कैरेक्टरलेस है, लेकिन जब उसे किसी लड़की को फांसना है तो वो दिखाएगा ना कि मुझे आपके लिए फीलिंग्स है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर वहाँ पे लव बॉम्बिंग भी होती है। अब उस लड़की को समझ नहीं आएगा, हो सकता है वहाँ पे ये भी बोल दे कि वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान है, मैं तो उसे डाइवोर्स दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। तो लड़कियां इस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाती है। तो पता होना चाहिए कि आपकी अपनी गलती है अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ रेडी हो रिलेशनशिप में जाने के लिए, शादी करने के लिए, जो ये कह रहा है कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लेगा। आपको वहां से कदम खींच लेने चाहिए पीछे, आपको वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। ये है, आप ऐसा करोगे तो वहां पे गिल्ट ट्रिप बहुत यूज होती है, कोई भी गिल्ट ट्रिप हो सकता है आपको फंसाए रखने के लिए। तो लोग इस तरह के कनेक्शन में फंसे क्यों रहते हैं जहां पर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो रनर चेजर का डायनामिक है, नो कांटेक्ट है, गोस्टिंग है, चीटिंग है, और तरह के जो मैनिपुलेशन होते हैं, गैसलाइटिंग होती है। तो क्योंकि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, आप उससे निकलने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं उसको नहीं करते हैं। अब कई इसमें ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर इंसान का ईगो हर्ट हो रहा है कि भाई उसने मुझे शो करा था या फिर कभी बोला था कि वो इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, वो मना कैसे कर सकता है, फिर मना कैसे कर सकती है, ईगो हर्ट हो रहा होता है। तो अब इसमें फिर अनदर लेवल की कैटेगरीज मुझे दिखाई जाती है ना। आई एम श्योर कि अगर कोई भी इंसान मुझे ऐसा सुन रहा है जो खुद को कंफ्यूज मानता है कि यह है नहीं है, अगर आप एक अच्छे इंसान है, अपनी टाइम अपने लाइफ को वेस्ट ना करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मैं फिर से कहूंगी मदर अर्थ को आपकी ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान जितना अच्छी एनर्जी में रहेगा और रहेगी, उतना आपकी भी हेल्प होती है, प्लेनेट की भी हेल्प होती है, और जनरेशन्स की भी हेल्प होती है। तो एक तो ये सिनेरियो है, इस तरह की जो भी सिचुएशन बताई है इसके बाहर शायद ही कोई सिचुएशन होगी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। उसके बावजूद अगेन, अगर जब तक जो इन इमोशन से ओवरकम करने के लिए जो चीज़ें आपको करनी होती है श्योरली आपने करी नहीं है, अदरवाइज हेल्प ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको अपनी जर्नी से बता रही हूँ, अगर कार में ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट हो सकता है, उसके इमोशन से ओवरकम करा जा सकता है, दुनिया के किसी भी इमोशंस और फीलिंग से आप ओवरकम कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर आपकी इनमें से कोई भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिस वजह से आप खुद को ट्विन फ्लेम समझते हो, कहीं ना कहीं तो आपने ये चीज़ को मान रखना कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो अगर इन सिनेरियोज के अंदर आप आते हैं तो आपने इस चीज़ से पहले तो जो पहला आपको करना होता है कि इससे निकलने के क्या क्या सोल्यूशन हैं, कोशिश करो। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो निकल जाओगे ईजिली। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग होता है, कार में ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट इज इम्पॉसिबल, बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ती है, कई साल इसमें लगते हैं सारी चीज़ें करने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में नहीं हो तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, आप इसे बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन क्या आप इस चीज़ से उभरने के लिए रेडी हो? इस तरह की किसी भी सिचुएशन में फंसे हो तो क्या उससे खुद को निकालने के लिए आप रेडी हो? लोग होते ही नहीं रेडी, लोगों को गलतफहमियां होती हैं, जिसे फॉल्स होप कहते हैं ना कि हाँ वो इंसान लौटेगा, उसे तो सच में प्यार था, वो चीटिंग नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। इस तरह के थॉट्स अगर आप खुद को दे रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसे गलतफहमी जीना कहते हैं। एंड एट द एंड अगर कभी वो इंसान से आपकी शादी हो भी जाती है तो आप आजीवन रोने वाले हैं, एक गंदा कार्मिक साइकिल क्रिएट होगा जो आपके बाद आपके बच्चों के साथ भी कंटिन्यू होगा। और डार्क एंटिटीज के द्वारा ट्विन फ्लेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल इंसानों को ट्रैप करना बहुत आसान हो जाता है। और लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है इन लोगों के लिए, आपको इन चीज़ों में ट्रैप करना है। इतनी गंदी गंदी सिचुएशंस मुझे उस 10 साल की जर्नी में दिखाई गई थी ना, शायद सारी तो मैंने अभी यहाँ पर शेयर भी नहीं करी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अपनी लाइफ का ध्यान रखें, गलत चीज़ों में ना पड़े। कोई आपको मना कर दे तो आप आगे बढ़ जाएं, उसको अपनी तरफ से क्लोजर दो। जो आपको फंसा के रखता है और रखती है ना कि क्लोजर भी नहीं देना है और लटका के भी रखना है, अपनी तरफ से क्लोज करो इस चीज़ को। किसी से भी कन्फर्मेशन मांगने की, देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रहा, आप अपनी तरफ से क्लोज कर दो, आगे बढ़ो कि भाई यहाँ पे खत्म होती है चीज़ें, या कोई और तरीके से उस चीज़ को ऐसे बोल दो कि ताकि वो इंसान या तो बोलेगा या तो एकदम ही खत्म हो जाएगी चीज़। इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी होता है, लोग इस चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं।
जो भी इंसान चेजिंग एनर्जी में रहता है और रहती है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी होती है, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना। और सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा आपका कार्मिक लेसन है, जो अगर सीधे नहीं सीखोगे तो डिवाइन को बहुत सारे तरीके आते हैं आपको सिखाने के लिए। फिर वहां पे आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपको गंदी सिचुएशन में क्यों थ्रो करा गया। गलती आपकी ना, वो तो आपको दिखाते हैं, शुरुआत में दिखाते हैं कहाँ से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप नहीं करोगे, आप लटके हो खुद, जहां से आपको बचना चाहिए आप उसी में खुद में जाके कूद रहे हो, कहते हैं गड्ढे में कूदना जिसको कहते हैं। तो उसमें फिर डिवाइन कुछ नहीं कर सकते ना। आपको तो बहुत, हर इंसान को ये चीज दिखाई जाती है, जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो आपको शुरुआत में दिखा दी जाएगी। अब नहीं समझ रहे हो तो फिर टेढ़े तरीके डिवाइन को अपनाने ही पड़ते हैं, जिसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते हो डिवाइन को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे शेयर करूंगी जहां पर स्टेप्स शेयर करूंगी क्या क्या चीजें आपको करनी है इन चीजों से ओवरकम करने के लिए, जहां पर आप कंफ्यूज्ड हो और हाई चांसेस कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, बट इसी तरह की किसी सिचुएशंस की वजह से आपने खुद को ट्विन फ्लेम कंसीडर करा है समहाउ, कि हो सकते हैं।